हो। अब कितने कैपेसिटर्स है बोलो। हम्म। तो आता नहीं टाइमली भाई, तेरे को फिर शुरू से करना पड़ता है। हैं सिद्धार्थ, आता नहीं टाइमली नहीं। कल ये हो गया था Q इज इक्वल टू सी भी, तो इसमें से C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, चलो रिकॉर्ड नहीं हुआ दोबारा कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तब डिस्ट्रीब्यूट होता है या पैरेलल में। नो, यही रहा है कैपेसिटर और यही रहा है कि कैपेसिटर, इसको कैपेसिटेंस को कहा C1, इसको कहा C2। दोनों सीरीज में है पैरेलल में। बैटरी लगा नहीं है। अगर ऐसे बैटरी लगा है तो एक ही रास्ता है, तो जो चार्ज इधर से चला वो इसमें भी हुआ, इसमें भी क्या नहीं। तो यही रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। ठीक है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, एक ही रास्ता है। ना अगर बैटरी यहाँ नहीं लगा हुआ है ना यहाँ लगा हुआ है, अब दोनों सीरीज में हैं पैरेलल में। पैरेलल में जो यहीं से चार्ज दोनों ने मिलकर खींचा, लेट इट बी क्यू, इन दोनों को लगाओगे यहीं पे, जितना चार्ज खींचेंगे इन दोनों को ना लगा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाओगे वो उतना खींचेगा। वो कितना होना चाहिए, C1 प्लस C2। एक सिंगल कैपेसिटर, यही रहा C1 प्लस C2। मान लो ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, तो फिर ये रहा 5 माइक्रोफेरेड। इसी को वहीं पे लगाओगे, ये बदल दोगे फिर बदल जाएगा। ये दोनों जहाँ लगे हुए थे ये वहीं पे लगाओगे, ये भी उतना चार्ज खींचेगा नहीं। तो यहाँ पे चार्ज अभी क्या होगा, Q इज इक्वल टू, और इसी को लगा के C इक्विवेलेंट दैट इज C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, अब इसी में से V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस C2। ये जो Q यहीं पे पहुंचा, एक रास्ता इधर है एक रास्ता इधर है, जो इधर चला गया लेट इट बी Q1, जो इधर चला गया लेट इट बी Q2। इसके दोनों हाथ कहाँ लगा हुआ है, यहीं लगा हुआ है। तो इसमें चार्ज कितना होगा, Q। इसी को यूज करके जो उसका कैपेसिटेंस है दैट, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इंटू V। ये V को इसी स्टाइल में लिखा हूँ, Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ऐसे नहीं लिखा, C1 को इधर लिखा, ये Q को इधर लिखा, C1 प्लस C2 इंटू टोटल Q। इसमें कितना चार्ज होगा ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दैट इंटू जो टोटल पहुंच रहा है। तो इसमें कितना होगा बोल दो, Q2 इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C1 इंटू 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 टोटल Q इंटू टोटल Q। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब न्यूमेरिकली पूछ रहा हूँ, अब आंसर बोलो। आंसर बोलो, जैसे यही रहा, मान लो ये 2 माइक्रोफेरेड, ये रहा 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना, यहीं पे लगा हुआ है, यहीं पे लगा हुआ है। ये कितना है वी डोंट नो, बट दे रखा है ये चार्ज जो टोटल है, टोटल है ये 10 कूलम। तो बोलो अभी इधर कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दैट इंटू 10। तो फिर कितना रहा, 4 कूलम। अब इधर कितना होगा Q2 बोलो, 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू टोटल, तो ये रहा 6 कूलम। 4 कूलम 6 कूलम,
यहीं पे इकट्ठा होके फिर वही हो गया 10 कूलम, सर्किट कंप्लीट हो गया। एक तरीका रहा ये डिस्ट्रीब्यूट करने का। देर इज अनदर, देर इज अनदर, देर इज अनदर, now there is another, charge is distributed in proportion to capacitance, in proportion to capacitance। ये कहा था 2 माइक्रोफैरड, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, तो इधर ज़्यादा जाएगा, इधर कम जाएगा, नहीं। सो 3 पार्ट प्लस 2 पार्ट, 5 पार्ट इज इक्वल टू दिस, 5 पार्ट रहा योर 10 कूलम। सो 1 पार्ट विल बी 5 कम्स योर रहा 2 कूलम, इधर जाएगा 2 पार्ट, 2 इंटू 2, फिर इधर हो गया 4 कूलम। 1 पार्ट इज 2, इधर जाएगा 3 पार्ट, 3 इंटू 2, यही रहा फिर 6 कूलम, तब भी वही रहा, ठीक है, तब भी वही रहा ना, तब भी वही रहा ना। फिर स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, कहीं भी सी निकालना है पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, जो चार्ज उसमें जा रहा है दैट डिवाइडेड बाई उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहा उसका कैपेसिटेंस, नहीं। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है ना। यही रहा स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस आर, इसी के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सरफेस एरिया का इतना पोर्शन लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सरफेस के ऊपर देखा चार्ज। अब इसी को देख के बोलो क्या लगता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, लगता ही है, नहीं, ठीक है, स्पेस सेम है। अब देखना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, यूनिफॉर्मली नहीं है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। यू कैन इमेजिन दिस होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड हियर, ठीक है, कंसंट्रेटेड हियर। तो इसी की वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा बोलो, एट ए डिस्टेंस आर, 1/4 पाई नॉट क्यू बाई आर, इसी के ऊपर ही क्यू चार्ज है, तो इसका कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, जो क्यू इसके ऊपर है यही है, डिवाइडेड बाई यही वाला V, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, दिस कैंसल्स, ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कितना हुआ, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर रहा स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस। तो आर वहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तो जिसका आर ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। मान लो यही रहा स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस आर, हियर इज अनदर, इसका रेडियस 2r, इसका कैपेसिटेंस C है तो इसका 2C, नहीं, हियर इज अनदर, इसका रेडियस r/2, इसका कैपेसिटेंस C, तो इसका कितना होगा, C/2, ठीक है, क्लियर। नाउ अब ये भी समझाया था, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू कैपेसिटेंस। नाउ यही रहा एक स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस r, इसी के ऊपर क्यू चार्ज है, इसी के ऊपर क्यू चार्ज है, इसी के ऊपर क्यू चार्ज है। हियर इज अनदर, इसका रेडियस 2r, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, इसी को टच करके ले आया, कुछ उधर जाएगा कुछ इधर रहेगा, नहीं। इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसको कैपेसिटेंस को क्या कहोगे, R डबल है, कैपेसिटेंस रहा 2C, नहीं। तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन प्रोपोर्शन टू द कैपेसिटेंस, 2 पार्ट प्लस 1 पार्ट, 3 पार्ट इज इक्वल टू Q, 3 पार्ट इज इक्वल टू चार्ज Q, सो 1 पार्ट इज इक्वल टू Q/3। पहले इसमें Q था 1 पार्ट, तो इस पे अभी रहा Q/3, इसमें रहेगा 2 पार्ट, इसका डबल 2Q/3, ठीक है, क्लियर। ना मैंने कहा हियर इज अनदर,
इसका रेडियस भी 2r है, इसका रेडियस भी 2r है, तो इसका कैपेसिटेंस को, ये तो इसके साथ कंपेयर करके 2c लिखा था, इसका कैपेसिटेंस c है तो इसका भी c होगा। अब इसको लेकर टच करके ले आया, इसमें कितना था 2q/3, कैपेसिटेंस सेम है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका आधा इधर, इसका आधा कितना हो गया q/3, इसका आधा फिर इसके ऊपर अभी रहा q/3, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे नहीं। पहले ये डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले इसके ऊपर कितना था q था, तो इसी का सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले था, ये बिना टच करने से पहले q/ इसी का सरफेस एरिया, ये टच करके लेने के बाद इसके ऊपर कितना है q/3, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को σ2 कहा होगा q/3 डिवाइडेड बाई 4πr², सो दैट इज इक्वल टू q/3 टाइम्स 4πr²। इतने को σ1 कहा तो इसको क्या कहूँगा, इतना यहाँ पे दिख रहा है तो दैट इज इक्वल टू σ1/3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू σ1/3, क्लियर, ठीक है। नाउ σ1/3, सो स्फेरिकल कंडक्टर का हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। नाउ लिख, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिराइव किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना था, C इज इक्वल टू ε0 A/d, अगर A डबल हो गया तो C भी, ठीक है, D डबल हो गया तो C, ठीक है, मैंने कहा A डबल हो गया और D आधा हो गया, मीन्स दोनों प्लेट को नज़दीक ले आया, देन 4 गुना हो गया, नहीं, इसी को C कहा, इसी को, इतने को C कहता था। अब इस केस में A की जगह लिखा 2 है, D की जगह लिखा D/2, 2 फिर ऊपर आ गया तो रहा 4 टाइम्स ε0 A/d, इसी को C कहता था, ये उसका, इसका 4 गुना है, सो इट बिकम्स 4 टाइम्स, नहीं, इट बिकम्स 4 टाइम्स। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक कराया था कल, नहीं, कितना आया था, C2 इज इक्वल टू C1/1 माइनस T/d प्लस T/kd, यही था। यहाँ पे T क्या था, जो डाइलेक्ट्रिक डला उसका थिकनेस, और D क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया, इसके लिए डायग्राम ऐसे ही बना था, ऐसे ही बना था ना, इसके ऊपर जितना चार्ज उसके ऊपर उतना चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 6 7 8, ठीक है ना। कैसे पॉजिटिव हुआ है, ऐसे बैटरी के साथ लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था D, जो डाइलेक्ट्रिक को डाला था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस था T, ये यहाँ तक है, नहीं, इसका कैपेसिटेंस यही आया था। अगर ये डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस प्लेट पूरा भर गया तो T की जगह क्या लिखूँगा, T की जगह D लिखूँगा, वहाँ T की जगह D लिखो, T की जगह D लिखो, D/d1 1 माइनस 1 0, T की जगह D कैंसिल किया तो इट बिकम्स K टाइम्स, नहीं, इट बिकम्स K टाइम्स, जो पहले था, पहले तो कुछ है ही नहीं था, नॉट A/d, इट बिकम्स K टाइम्स, नहीं। नाउ अब सीरीज पैरेलल समझाया था, कल भी समझाया हूँ। नाउ सीरीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, कल पैरेलल में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था, नहीं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सिखाया, सॉरी सीरीज में, यही रहा C1, यही रहा C2, इसका वैल्यू दिया होगा, नाउ यहीं पे लगा है, नाउ यहीं पे लगा है, यहाँ हाथ मारोगे तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ और यहाँ हाथ लगाओगे पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो कैसे कहा था कि समझाया था कल, डिराइव किया था, C
इसको छोड़ के जो है दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इनटू जो दोनों को मिल रहा है, इसके अक्रस क्या होगा बोलो? C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू रहा टोटल V, ठीक है। नाउ इसके साथ और एक करके फिर आता हूँ। जनरल फार्मूला भी कल सिखाया था, 2 नहीं 3 है, सीधा कैसे बोलोगे? नाउ लुक, ये रहा C1, नाउ ये रहा C2, ये रहा C3, ठीक है। हमने 2 के साथ सीखा है। और बोलो इसके अक्रस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको छोड़ के जो है दैट, इसको छोड़ के ही दोनों हैं, बट दोनों पैरेलल में हैं, तो उनका इफेक्टिव तो कितना हुआ? C2 प्लस C3, यही रहा दैट बाई दैट प्लस दिस इंटू टोटल V इंटू टोटल V, नहीं। अब इसके अक्रस क्या होगा? जैसे V2, इसको छोड़ के जो है उसको कहूँगा दैट C1 डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस। अब इसको सिंगल बनाना पड़ेगा ना, दोनों पैरेलल में हैं। फिर C2 प्लस C3 इंटू टोटल V। समझ आ गया? सीधा आंसर बोलोगे ना? ऐसे नहीं पूछा, अलग ढंग से पूछ रहा हूँ, सिंपल दे रहा हूँ ताकि कर पाओगे। नहीं ना, लिख ना, सीरीज में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता था? पोटेंशियल। मैंने कहा ये BC और ये BC, यहीं पे लगा है V। अब इसके अक्रॉस बोलो पोटेंशियल डिफरेंस। इसको छोड़ के जो रहा दैट का इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हुआ? ये दोनों सीरीज, इसको कहा C1, इसको कहा C2, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो कितना हुआ? C/2। इनका इक्विवेलेंट रहा C/2। अब V1 को क्या लिखूंगा? दैट C/2 डिवाइडेड बाय दैट प्लस जो रह गया दैट इंटू टोटल V। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आता है। V/3 आया नहीं। सिमिलरली इसके अक्रस जो है V2 कहा, यही रहा लाइन। इसको छोड़ के ही दोनों हैं, उसको कहूँगा दैट, बट ये दोनों सीरीज में हैं, तो ये दोनों सीरीज में हैं तो कैसे आया था? C/2 दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इंटू टोटल V। देखो सिंप्लीफाई करो, V/3 आया नहीं। सिमिलरली इसके अक्रस क्या होगा? कहा V3। अब इसको छोड़ के ही दोनों रहा, इसको कहूँगा दैट, बट ये दोनों सीरीज में है, तो C/2 डिवाइडेड बाई C/2 प्लस दिस इंटू टोटल V। देखो V/3 आया या नहीं? तो इससे सीखा क्या? इधर इसके अक्रस भी V/3, इसके अक्रस भी V/3 इक्वल है ना, ये फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ V/3 क्योंकि इक्वल है। हो गया ना? ऐसे नहीं पूछा, 4 दे दिया। ना ऐसे नहीं पूछा, 4 दे दिया, नहीं ना लिख, इक्वल दे दिया। मैंने कहा ये रहा C, ये BC और ये BC, पोटेंशियल डिफरेंस यही लगा है, यही रहा V। अब चारों दे रखा है इक्वल, तो फिर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4 पार्ट करूंगा, इसके अक्रस आएगा V/4, इसके अक्रस भी V/4, इसके अक्रस भी V/4,
इसके अक्रॉस भी वी बाई 4 दिस प्लस दिस प्लस दिस, यही हो रहा है, यही हो रहा है नहीं? ठीक है, यही हो रहा है, ठीक है, हो गया। देन एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर करके वो बोला कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले कर रहा था। कितना कैपेसिटर पूछा था? एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। नाउ एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, यूनिट चार्ज को लेके आओगे किसी और चार्ज के पास, यहाँ तक जितना वर्क डन हुआ था उसी को W ना कह के V लिखते हैं। कितना होता था? 1/4πε0। ये बोला Q जिसके पास लेके आ रहे हो डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, यहीं पे यही रहा इसका पोटेंशियल। इसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहीं पर यही है। इससे और आगे आओगे, इसके और नज़दीक आओगे, R कम हुआ तो पोटेंशियल ज़्यादा ही हुआ। ठीक है, ठीक है। तो नाउ अब कर रहा हूँ एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। नाउ यूनिट चार्ज को लेके आओगे, जो वर्क डन है उसको कहा था V, इसको लेके नहीं आओगे, इसको लेके आओगे, वर्क डन इज Q भी। इसको ऐसे नहीं लिखा, स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू V dQ, मीन्स इतना चार्ज देके इतना वर्क डन हुआ है। पूरा चार्ज दोगे कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ W, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dW इंटीग्रेशन ऑफ V dQ। इससे पहले लिखा था इसी में से V इज इक्वल टू Q बाई C, तो यहाँ V लिखा है इज इक्वल टू Q बाई C। इससे पहले C को समझाया था इज ए कांस्टेंट, नहीं? कल का Q इज प्रोपोर्शनल टू V, सो V Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू V। इसी कांस्टेंट को कहते थे कैपेसिटेंस। नाउ C इज ए कांस्टेंट बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में बढ़ गया, इसका पावर एक इंक्रीज होगा, 1 था उसी के साथ डिवाइड होगा। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? ये था 1/C ना, 1/2 नहीं, 1/C। ठीक है, यही रहा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। सो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसको सिंबलिकली लिखा U। कितना आया? हाफ Q² बाई C, यही रहा हाफ Q² बाई C। एक फॉर्मूला तो रहा ये एनर्जी के लिए ना, और एक अब ये भी शुरू से लिखा था Q इज इक्वल टू C भी यहाँ लिखा हूँ। उधर छोटा Q सिंबल लिखा, इधर बड़ा लिख दिया, वो तो सिंबल है। Q इज इक्वल टू C भी ना, तो Q की जगह लिखा C भी, तो कितना होगा? हाफ Q की जगह लिखा C भी, उसका स्क्वायर है C² V² बाई C, 1C कैंसल्स, हाफ C V²। नाउ हाफ VC², एक एनर्जी तो ये हो गया हाफ Q² बाई C। दूसरा एनर्जी रहा पोटेंशियल, कितना रहा? हाफ CV²। ठीक है। नाउ इसमें किसका वैल्यू पुट किया था? Q का। इसमें Q का वैल्यू पुट किया था, नहीं, वी नो Q इज इक्वल टू CV। नाउ फ्रॉम दिस C इज इक्वल टू Q बाई V, इसको ऐसे नहीं लिखोगे, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, Q को Q ही रहने दिया, Q², C की जगह ही लिखा Q बाई V, V ऊपर चला गया, 1Q कैंसल्स, हाफ Q भी, यही रहा पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी रहा पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, ये भी रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है। नाउ ठीक है, और भी चेंज कर सकते हो ना, और भी चेंज कर सकते हो। हाफ Q की जगह लिख दिया Q इज इक्वल टू C भी, Q की जगह लिख दिया C भी, एक भी पहले था तो हाफ CV²।
एक ये है, एक ये है, एक ये है। यही रहा एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, यही रहा एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। नाउ अभी जो थोड़ी देर पहले समझाया था, डाइलेक्ट्रिक पूरा भरने से कैपेसिटेंस कितना होता था, के टाइम्स, नहीं के टाइम्स होता था, नहीं डाइलेक्ट्रिक अगर पूरा भर दिया, नहीं ना लिख, यही रहा एक कैपेसिटर। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहीं पे बैटरी के साथ लगा हुआ है। अब इसका कैपेसिटेंस कितना है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई टी। डी रहा यहाँ से यहाँ तक। ये जो ये लाइन नहीं है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया, प्लेट का जो एरिया है, लाइक दिस, ठीक है। अब इतना पोर्शन आधा, यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से वहाँ तक आधा, ये भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से, इतना पोर्शन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भर दिया। अब कितने कैपेसिटर्स है, हैं? यस, कैपेसिटर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट होता है ना। यहाँ से यहाँ तक देखो, पॉजिटिव नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक से भरा है, तो ये बोला रहा है कैपेसिटेंस। अब इसको देखो, पॉजिटिव नेगेटिव खाली है, मीन्स एयर है, तो ये भी रहा है कैपेसिटेंस। इसको C1, इसको C2 कह देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, पैरेलल में ना। इसका पॉजिटिव प्लेट और इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड। इसी का नेगेटिव प्लेट, इसी का नेगेटिव प्लेट इधर आपस में कनेक्टेड, सो बोथ आर इन पैरेलल। ये स्प्रिंग कांस्टेंट को के कहा, यहाँ कुछ नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए के इज इक्वल टू 1। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। अब दो कैपेसिटर से, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। कमाल है, नहीं दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है, पैरेलल में ही है। कैसे पता लगा, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव आपस में जुड़ा है, इसका नेगेटिव आपस में जुड़ा है, यही इसी करके ही हुआ। नाउ तो फिर C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस, सीधा ही ऐड होता था, तो C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2। अब ध्यान से, इतना पोर्शन पूरा K से भरा है। जब K से भरा होता था, K टाइम्स हो जाता था, तो इतना पोर्शन ये इतना पोर्शन का कैपेसिटेंस को C2 का होगा, कितना होगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। K से भरा हुआ है, K टाइम्स, बट एरिया तो वो नहीं है ना, ये पूरा एरिया था, ये आधा एरिया, A बाई टू टाइम्स K। अब ये जो व्हाइट पोर्शन, ये वैक्यूम है, इसका कैपेसिटेंस को C1 कहा, बोलो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इस ये एरिया, ये पूरे का आधा, तो A बाई टू, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई टू डी। और ये रहा ये, और ये दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में सीधा ही जुड़ता है, देयरफॉर सीधा ही जुड़ता है। सो C इक्विवेलेंट होगा, C1 प्लस C2। C1 की जगह यही लिखा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी 2D। C2 की जगह यही लिखा, ये फिर 2 नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D ऊपर से K टाइम्स। इसे सीखा क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D कॉमन लिया, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना रह गया 1।
इप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d कॉमन लिया, कितना रह गया के, यही हो गया। अब इसको याद क्या करोगे, यही रहा सी इक्विवेलेंट, यही रहा सी इक्विवेलेंट। ना लिख, यही रहा सी इक्विवेलेंट। इसको याद कैसे करोगे वो सिखा रहा हूं ट्रिक्स, वो सिखा रहा हूं ट्रिक्स, ठीक है। नाउ पहले कैसे पता लगा, दोनों पैरेलल में ही है, कैपेसिटर पैरेलल में सीधा ही जुड़ता है। इस साइड का के, इस साइड का के इज इक्वल टू 1। उनका के को ऐसे जोड़ देना जैसे कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ता है, पैरेलल में सीधा ही जुड़ता है, तो इसका के इसका 1, तो उनका के को सीधा जोड़ देना जैसे कैपेसिटर जुड़ता है। डिराइव करके तो भी यही आया था, इसको यहाँ सीधा कैसे लिखोगे वो समझा रहा हूँ। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखना, लिख दिया उसके सामने, जो जो हुआ है वही किया। क्या क्या हुआ है, ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक ए था, एरिया आधा हुआ है, ए के नीचे मार दिया लाइन 2। ये देखो जो है ये वही है या नहीं, ये 2 फिर इधर आ गया, इप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d इंटू के प्लस 1, ये देखो वही है जो है, ठीक है, क्लियर। नाउ वो आ रहा हूं पहले तो। नाउ ये नीट में था या नहीं, सल सिमिलर नहीं था। नाउ अब यही रहा, अब बोलो खुद, यही रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भरा है के से, इतना पोर्शन ये भरा है 2k से। तो अब कितने कैपेसिटर्स हैं, अभी भी 2 हैं, दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में कैपेसिटेंस सीधा जुड़ता था, इनका के को ऐसे जोड़ देना, के 2k, तो रहा k प्लस 2k। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन लिखना, लिखा, जो जो हुआ है वही किया। क्या क्या हुआ है ना, एरिया आधा हुआ है, ए के नीचे मार दिया 2, सीधा रहा आंसर। सीधा रहा आंसर। उनको दोनों का के को ऐसे जोड़ना जैसे कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ता है, सीधा ही जुड़ता है, उनका के को सीधा जोड़ देना। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन लिखना, जो जो हुआ है वही करना, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया ना। अब सीरीज वाला ना लिख, ना अब सीरीज वाला ना लिख, सीरीज बदला। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना था, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए डबल हो गया तो कैपेसिटेंस डबल हो गया, डबल हो गया तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 100% डबल होना, ठीक है। नाउ क्लियर, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, यही रहा पॉजिटिवली चार्ज, यही रहा पॉजिटिवली चार्ज, यही रहा नेगेटिवली चार्ज। कैसे हुआ, यहाँ से तार जाके कहाँ पॉजिटिव टर्मिनल में लगा है, यहाँ जाके यहाँ लगा हुआ है, नहीं। नाउ यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस को क्या कहा था, डी। ऊपर ये प्लेट का ये एरिया को क्या था, ए। ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेट है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, नीचे ये भी एक प्लेट है, ऐसा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम एरिया सेम चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। और इनके बीच में बिल्कुल सेंटर में ये ले लिया, एक प्लेट डाल दिया। प्लेट डालने से क्या होगा, नाउ अब इस साइड हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और प्लेट का इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव। अब कितने कैपेसिटर्स है, अब यहाँ से यहाँ तक था डी, तो फिर यहाँ से यहाँ तक होगा कितना, डी बाई 2, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा डी बाई 2। अब कितने कैपेसिटर्स हैं,
एक रहा ये, एक रहा ये। ठीक है, मैंने कहा ये के से भरा हुआ है, ये बोला के से भरा, ये भी हो सकता है नहीं। और दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में, सीरीज में। लुक, जो चार्ज यहीं से चला चला वो इसके थ्रू भी गया, इसके थ्रू भी गया, सीरीज में है। सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे ऐड होता था? दो कैपेसिटर C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ना अभी दो सीरीज में है। ये जो निचला पोर्शन ये इसका कैपेसिटेंस बोलो कितना होगा? इप्सिलॉन नॉट A बाई डी की जगह क्या लिखूंगा? D/2। फिर ऊपर से ये K से भरा हुआ है तो K टाइम्स इफ 2 इधर आ गया, 2 इप्सिलॉन नॉट AK/D हो गया इसका कैपेसिटेंस। अब ये देखो इसके अंदर एयर है, मीन्स K इज इक्वल टू 1, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया? इप्सिलॉन नॉट A/D। भरा ही नहीं, K इज इक्वल टू 1। किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, टेबल इंटू 1, TABLE टेबल इंटू 1, 1 टेबल नहीं, टेबल इंटू 2, 2 टेबल्स। ठीक है ना। तो इसका कैपेसिटेंस लिखा ये, बट ये D कितना है? D/2 है। ये 2 को ऊपर ले गया, फिर हुआ 2 इप्सिलॉन नॉट A/D। इसका रहा ये, इसका रहा ये, दोनों अभी सीरीज में हैं। इतने को कहा C1 और इतने को कहा C2, दोनों अभी सीरीज में हैं। तो इफेक्टिव क्या होगा? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। C1 की जगह यही लिखो, C2 की जगह यही लिखो, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। इसी को यूज करो, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। C1 की जगह यही लिखो, C2 की जगह यही लिखो, सॉल्व करो, देखो कैसे आ रहा है। उसको सजा के रखेंगे, फिर बताऊंगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही आता है नहीं? देखो, दिस इंटू दिस, K इंटू 1 K डिवाइडेड बाई K प्लस 1 इंटू इप्सिलॉन नॉट A/D। क्या क्या हुआ? D आधा बाई D/2, यही आ रहा है। ठीक है, तो याद क्या रखना है? याद क्या रखना है? पहले देख लिया दोनों सीरीज में है। सीरीज में कैपेसिटर कैसे ऐड होता है? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। उनका K को ऐसे ऐड करो, इसका K रहा 1, इसका K रहा K, दिस इंटू दिस, K इंटू 1 K डिवाइडेड बाई K प्लस 1। उनका K को ऐसे ऐड किया, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन लिखा, जो जो हुआ है वही किया। क्या क्या हुआ है? डिस्टेंस अड़ा हुआ है, D के नीचे मार दिया 2। ये 2 को यहाँ नहीं लिखा, बाद में ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, रहा 2 इप्सिलॉन नॉट A/D। समझ आ गया? उनका K को ऐसे ऐड करो, नहीं जैसे कैपेसिटर सीरीज में ऐड होता है ना। दोबारा मैं बोल रहा हूं, आप खुद बोलो। यहां से यहां तक रहा D, आधा ये भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है K से, बाकी ये आधा भरा हुआ है 2K से। ठीक है, दोनों सीरीज में है, पैरेलल में, दोनों सीरीज में ही है। आमने सामने पॉजिटिव नेगेटिव, एक कैपेसिटर ये पॉजिटिव, एक रहा ये, दोनों सीरीज में है। सीरीज में उनका K को ऐसे ऐड करो जैसे कैपेसिटर सीरीज में ऐड होता था, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। उनका K को दिस इंटू दिस, K इंटू 2K बाई K प्लस 2K, K को ऐसे ऐड करो, फिर पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन को लिखो, जो जो हुआ है वही करो। क्या क्या हुआ है? D आधा हुआ है, D की जगह मार दिया D/2, सीधा ही आंसर लिखा, सीधा ही आंसर लिखा, नहीं सीधा ही आंसर लिखा। ठीक है, क्लियर ना? ऐसे नहीं पूछा, ऐसे पूछा। अब नो नो, अब ऐसे पूछा, नो ये रहा,
ऐसे ही पूछा, बहुत नीट में भी आया था, ये भरा है के से, ये भरा है 2K से, ये खाली है। ठीक है, अब कितने कैपेसिटर है बोलो, अब कितने कैपेसिटर है? 3 है, 1 2 3। ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में, सीरीज में। तो इनका के को ऐसे ऐड करो जैसे सी ऐड होता है। सीरीज में क्या था, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। नहीं, इनका के को ऐसे ऐड करो, दिस इंटू दिस, नहीं, 2K इंटू के बाई दिस प्लस दैट। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन को लिखो, लिखा, जो जो हुआ है वही करो। क्या क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक था D, यहाँ से यहाँ तक रहा D/2। D भी आधा हुआ है, एरिया भी आधा हुआ है, D/2, ये रहा A/2। इन दोनों का इफेक्टिव हो गया ये। उसके साथ ये बोला, ये सीरीज में है, पैरेलल में, पैरेलल में। इसी का पहले बोलो इप्सिलॉन नॉट A/D, के 1 से भरा है, 1 इंटू दिस थिंग, एरिया आधा हुआ है, ए रहा, इसका रहा ये, इन दोनों का रहा ये, और यही दोनों, ये दोनों रहा फिर पैरेलल में, ये दोनों रहा पैरेलल में। फिर होगा दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, नहीं? ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ एनर्जी भी डिराइव किया, नहीं, एनर्जी भी डिराइव किया। एनर्जी के कितने एक्सप्रेशन आए थे, हाफ, हाफ, हाफ एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर, दूसरा हाफ क्यू भी, और कितना आया था, Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, नहीं, कौन कहाँ पे सीरीज में लगेगा, पैरेलल में लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फंडामेंटली क्लियर हो, सारे लगा सकते हो, सभी लगा सकते हो, नहीं? ठीक है, सभी लगा सकते हो। ना लुक, अब जनरल कर रहा हूँ, यही रहा, यही रहा, यही रहा C, ये रहा 2C, नहीं? नाउ अब देखो, यही रहा V, सब कुछ निकालना है, सब कुछ। इसके अक्रॉस भी क्या होगा बोलो, 2C बाई 2C प्लस C इंटू टोटल भी। इसके अक्रॉस भी बोलो कितना होगा, C बाई C प्लस 2C इंटू टोटल भी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यही आ गया। तो इस पे एनर्जी कितना होगा, कौन सा लगाना ठीक रहेगा, कौन सा लगाना ठीक रहेगा? ठीक है, नहीं, फर्स्ट वन। हाफ C की जगह लिखा C, जो भी निकाला था ये V1 का स्क्वायर, ये V1 का स्क्वायर, V1 की जगह यही लिख देना। इसके अक्रॉस इसमें एनर्जी कितना होगा बोलो, कौन सा लगाना ठीक रहेगा? वही फर्स्ट वन। हाफ C की जगह लिखा कितना, 2C, इसके अक्रॉस भी यही है, इसी V2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये लगा के भी वही आएगा, बट ये लगाने के लिए पहले क्यू निकालना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा। इसके अक्रॉस तो भी निकला हुआ है, तो क्यू कितना होगा, ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में, सीरीज में है, तो दोनों का इफेक्टिव कितना हुआ, C इंटू C बाई C प्लस 2C, कितना रहा, 2C स्क्वायर बाई 3C, दैट इज इक्वल टू 2C बाई 3 रहा क्या, C इक्विवेलेंट। ये दोनों ऐसे रखोगे जितना चार्ज खींचेंगे, ये दोनों ना रख के ये C इक्विवेलेंट, इसको कहा C1 C2, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। एक सिंगल इतना लगाओगे वो भी उतना चार्ज खींचेगा, तो फिर Q कितना होगा, C इक्विवेलेंट इंटू
इंटू, शुरू से होता था ना Q इज इक्वल टू सी वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, यही रहा। पहले ये वाला लगा के तो एनर्जी अभी समझाया, इसके अक्रॉस एनर्जी रहा ये, यही V1 की जगह क्या लिखोगे, हाफ सी, V1 की जगह यही लिखोगे 2C/2C प्लस सी, दैट इज 3C इंटू V, उसका स्क्वायर था, इसी का स्क्वायर था, नहीं, ये वाला लगा के। अब ये वाला लगा के देखते हैं उतना आता है या नहीं। ठीक है, अब इसमें एनर्जी होगा, अब इसको लगा रहा हूं हाफ क्यू भी, क्यू अभी कितना निकाला, यही निकाला, हाफ क्यू अभी यही निकाला 2C/3 इंटू वी, हाफ क्यू, इसका क्रॉस भी कितना है, यही है, यही है, यही है, सो दैट इज इक्वल टू 2C/2C प्लस सी, दैट इज 3C इंटू वी। देखो ये जितना है जो पहले इसका क्रॉस निकाला था, कहाँ, इधर, ये उतना है या नहीं, देखो उतना ही होगा। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली इसको लगा के भी देख सकते हो, टोटल क्यू निकाल दिया, क्यू डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, वो भी उतना ही होगा। अब क्यू टोटल कितना निकाला था अभी, 2C/3। अब इसी में एनर्जी नो, अब इसको लगा रहा हूं हाफ, जो क्यू जा रहा है वो यही है, वहां लिखा है इसका स्क्वायर 2C/3 भी, इसी का स्क्वायर टाइम्स डिवाइडेड बाई इसी का सी, ये भी देखो उतना ही होगा, इतना होगा जितना यही था। ठीक है, तो सभी को सभी जगह पे लगा सकते हो अगर फंडामेंटली क्लियर हो गया।